नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो पर बताया था कि आप किस प्रकार से इस डीटीएच के पावर सप्लाई पर यह जो रेगुलेटर आईसी जो कि जिसका नंबर है 431, इसके बगल से R5 नंबर का रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसका वैल्यू होता है किसी किसी में 12 किलो ओम और किसी किसी में 10 किलो ओम के लगभग में लगा होता है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि इसका वैल्यू अगर चेंज करके ये जो R5 नंबर का रेजिस्टेंस लगा होता है, इसका हम वैल्यू चेंज करके यहाँ 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो हमारे DTH पावर सप्लाई से जो 3.3 वोल्ट है वह प्रॉपर 3.4 वोल्ट के लगभग दोस्तों हमारा फिक्स हो जाता है, जिससे कि हमारे मदरबोर्ड पर वीक सिग्नल या कि कभी कभी आपने देखा होगा कि रिसीवर हमारा ऑन ऑफ होने लगता है, तो दोस्तों वह होता है इस 3.3 वोल्ट वोल्टेज के कम होने के कारण। और दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आया हुआ था कि इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट इस 3.3 वोल्ट वाले पॉइंट से एक वायर लेकर जंपर कर देते हैं सीधे इस पावर सप्लाई के 3.3 वोल्ट वाले आउटपुट पे। यह तरीका भी सही है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है और अधिकतर देखा है, अगर आप एक नया पावर सप्लाई भी इस प्रकार का लगाते हैं तो आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस पोजीशन में आपको जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आप इसे करते हैं और आप इस पावर सप्लाई से ये जो आपका वोल्टेज है 3.3 वोल्ट अगर कम हो जाता है, तो दोस्तों आप किस प्रकार से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो पर बताया था कि आप रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करके आप किस प्रकार से इसका पावर सप्लाई का वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ एक प्रीसेट लगाया हुआ है जिसका वैल्यू है 50 किलो ओम, तो दोस्तों आप 50 किलो ओम का जो प्रीसेट है तो लगाकर और इसका जो वोल्टेज है तो घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसका वोल्टेज घटाकर और बढ़ाकर भी दिखा देता हूं। जब दोस्तों आप प्रीसेट को बढ़ाएंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो वोल्टेज है तो वह डाउन हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2.5 वोल्ट। और दोस्तों, यह वोल्ट जैसे ही हमारा कम होता है तभी हमारे टीवी स्क्रीन पर सिग्नल क्वालिटी जो है तो इस प्रकार से हमारा घटने लगता है। और दोस्तों, आपको वीक सिग्नल जो है दिखाई देगा आपके सेटअप बॉक्स से। आप भी एंटीना कितना भी घुमाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपके सेटअप बॉक्स से प्रॉब्लम है तो आपका सिग्नल इस प्रकार से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों यह जो हमारा 3.3 वोल्ट वाला सप्लाई है वह कम हो जाता है। और जैसे ही हम इसका वैल्यू घटाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा वोल्टेज जो है 3.2 वोल्ट आ चुका है। इस प्रकार से आप इसका जो वोल्टेज है तो बढ़ाकर और सिग्नल क्वालिटी दोस्तों आप फिक्स कर सकते हैं। और अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रीसेट को इस पावर सप्लाई पर लगाना चाहते हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस से 8 किलो ओम का नहीं मिलता है तो आप किस प्रकार से लगाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह DTH का पावर सप्लाई है और आप देख सकते हैं कि इस DTH के पावर सप्लाई पर यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। और यह जो रेजिस्टेंस है तो दोस्तों एक रेजिस्टेंस आपका, आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस आपका इस ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ आपका लगा होता है। आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टेंस का पिन यह ग्राउंड के साथ लगा होता है जिसका नंबर है R5। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यह जो R5 वाला रेजिस्टेंस है इसे हम सर्किट से बाहर कर देंगे। इस प्रकार से हमें दोस्तों इस रेजिस्टेंस को निकाल देना है। और इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है तो किसी किसी पावर सप्लाई पर 12 किलो ओम और किसी किसी पावर सप्लाई पर 10 किलो ओम के लगभग होता है। तो अब दोस्तों हमें इसे निकाल देना है इस प्रकार से, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से। और अब आपको लेना होगा प्रीसेट। तो जो प्रीसेट का वैल्यू होगा आप 50 किलो ओम का भी ले सकते हैं, 10 किलो ओम का मिल जाता है तो दोस्तों आप 10 किलो ओम का भी ले सकते हैं। मेरे पास 10 किलो ओम का नहीं था, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ 50 किलो ओम का जो प्रीसेट है तो यूज किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यह जो हमने रेजिस्टेंस निकाला हुआ है इसके एक पॉइंट पर हमें इस प्रकार से
देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमें प्रीसेट का एक ये जो पिन है तो सोल्डिंग करना होगा। तो आपको इस प्रकार से इसे सोल्डिंग कर देना है। और आप देख सकते हैं कि 2 पिन हमारे बचे, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो दोस्तों हम राइट साइड वाले पिन का यूज नहीं करेंगे, आपको इसे खाली छोड़ देना है। हमें इस लेफ़्ट साइड वाले पिन का कनेक्शन करना होगा इस ग्राउंड के साथ में। यहाँ चाहे दोस्तों आप यहाँ एक वायर लेकर यहाँ जंपर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों एक वायर लेकर यहाँ आप सोल्ड कर सकते हैं। तो मैं एक वायर लेकर इस प्रीसेट के इस पिन पर सोल्डिंग करूँगा। इस प्रकार से आपको एक वायर इस पिन पर लगा देना है। और यह जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा इस वायर का, तो दोस्तों हमें यहाँ इस ग्राउंड के साथ में जो है इसे इस प्रकार से सोल्डिंग कर देना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप प्रीसेट का कनेक्शन इस पर कर सकते हैं। अगर आपको 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिल पाता है तो आप 10 किलो ओम का प्रीसेट या कि फिर 10 किलो ओम से ऊपर का 20 के 50 के का भी आप प्रीसेट उपयोग में ला सकते हैं। और अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो इस प्रीसेट को आपको अगर एकदम जीरो में है तो दोस्तों आपको एकदम जीरो से हटाकर थोड़ा सा आपको वैल्यू इसका बढ़ा देना है। क्योंकि अगर आपका यह जो प्रीसेट है टोटल जीरो में रहेगा तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है घट जाएगा। इसका मतलब कि आपका ये जो पावर सप्लाई है तो इसका जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि आपका जो कैपेसिटर है तो फट सकता है। इसलिए दोस्तों आपको इस प्रीसेट को अगर टोटल जीरो में है तो दोस्तों आप इसे जीरो से हल्का सी से आप इस प्रकार से बढ़ा कर रखिएगा। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों अब आपको आपको मदरबोर्ड पर कनेक्शन कर लेना है। और साथ साथ आपको ये जो DTH का केबल है इसे दोस्तों आपको लगा लेना है। आपको लोड देने के बाद ही आपको प्रीसेट से 3.4 वोल्ट फिक्स करके रखना है। और अब दोस्तों मल्टीमीटर को आपको एक पिन ग्राउंड में और एक पिन आपको यहाँ 3.3 वोल्ट वाले सॉकेट में मतलब कि पिन में लगा लेना है। और अब आपको क्या करना है, तो अब दोस्तों मैं इसे पावर दूंगा और आप देख सकते हैं कि 3.2 वोल्ट में अभी हमारा प्रीसेट जो है फिक्स है। और आप देख सकते हैं कि हमारा टीवी भी अभी चालू है। और दोस्तों आप सिग्नल क्वालिटी भी देखिएगा, आप देख सकते हैं कि 87% सिग्नल क्वालिटी में देखने को मिल रहा है। और अगर दोस्तों हम इसका वोल्टेज जो है कम करना चाहेंगे तो हमें इसे बढ़ाना होगा। हम जैसे इसे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है तो डाउन होगा। और जैसे दोस्तों हमारा वोल्टेज डाउन होगा तो आपका यहाँ सिग्नल क्वालिटी भी घटेगा। आप देख सकते हैं सिग्नल क्वालिटी इसके पहले 87% के लगभग था, अब दोस्तों हमारा सिग्नल क्वालिटी घट चुका है और 46% हो चुका है। इस प्रकार से इसे कम करेंगे तो आपका ये वोल्टेज जो है बढ़ेगा। तो दोस्तों आपका सिग्नल जो है सिग्नल भी आपका बढ़ेगा। और आपको इसका जो वोल्टेज है तो पूरा लोड देने के बाद आपको 3.3 या कि फिर 3.4 के लगभग आपको इसे सेट कर देना है। इस प्रकार से जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सेटअप बॉक्स से जो वीक सिग्नल का प्रॉब्लम है और कभी कभी ये 3.3 वोल्ट कम होने के कारण आपका सेंसर का वोल्टेज भी यहाँ कम बनता है, जिससे आपका रिमोट भी प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो आपका रिमोट भी प्रॉपर वर्क करेगा दूर से भी, और आपका जो रिसीवर कभी कभी ऑन ऑफ होने लगता है तो दोस्तों वह प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो पर। नमस्कार।